और आत्म विकास के लिए निरंतर प्रयास और उस आत्म उन्नति के लिए अपने सद्गुरु से सदा आशीर्वाद मांगना है। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है, और एक सद्गुरु की ब्लेसिंग्स अतीत के सारे सद्गुरुओं की ब्लेसिंग्स है, वर्तमान में सारे सद्गुरुओं की ब्लेसिंग्स है, और आने वाले भी सद्गुरुओं के साथ में उसकी भी ब्लेसिंग्स है। जीवन को बनाना पड़ता है, रेडीमेड जीवन मिलता नहीं। रेडीमेड जीवन पशुओं को मिलता है, जानवरों को मिलता है। तो अगर आप अपने जीवन को एक पशु की योनि पे बिताना चाहते हो तो बात अलग है। पशु का फिक्स जीवन है, फिक्स डाइट है, फिक्स जीवन है, फिक्स बुद्धि है, और विकास की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आदमी के पास विकास की अनंत अनंत संभावनाएं है। एक आदमी हुआ बड़ा गजब का, स्वेट मार्डन, एक एग्जीबिशन में घूमने गया। तो वहां पर उसने एक कार्टून देखा। क्या देखा उसने भी इस कार्टून की अपने किताबों में, स्वेट मार्डन की बहुत पुस्तकें बिकती है, आपने देखा होगा। उसमें इसकी चर्चा भी की कि जिसमें एक चट्टान है और उस चट्टान के 2 हाथ बाहर निकले हुए हैं। एग्जीबिशन में गया, वहां चट्टान देखी, देखकर क्या देखता है कि उस चट्टान में से 2 हाथ बाहर निकले हुए हैं, जिसके एक हाथ में छैनी है और एक हाथ में हथौड़ा है। और उस चट्टान में माथा, कान, होठ सब उस चट्टान में हल्के हल्के दिखाई पड़ रहे हैं। और उस चट्टान पर लिखा था क्या, ये चट्टान कोई और नहीं, ये आप ही हो। इसमें एक मूर्ति छिपी है, और उस मूर्ति को प्रकट करने के लिए करना कुछ नहीं है, फालतू पत्थर को काट दो, हटा दो, और जो कीमती है उसको सुरक्षित कर लो। और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, फालतू पत्थर को हटाना, काटना, जो कीमती है उसको सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। और इस मूर्ति को तराशना भी तुमको है, किसी और को नहीं। बस कोई निर्देशक चाहिए आपके पास। और मनुष्य की हालत बचपन से ऐसी होती है कि अगर कोई उसे बोलना ना सिखाए तो उसके पास कभी जीवन में भाषा नहीं होगी। एक बच्चे को कोई बोलना ना सिखाए तो उसके पास कभी कोई भाषा होगी नहीं। उसको उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना सब बच्चे को सिखाया जाता है। देखिए, बच्चा शब्द का अर्थ ही यही होता है। क्या होता है? जिसको बचाना पड़ता है। ठीक है ना? बच्चा मतलब जिसको बचाना है आपको, उसे बच्चा कहते हैं। तो सब बच्चे को सिखाना पड़ता है, उठना, बैठना, बोलना। तो इसलिए बच्चे की जो पहली गुरु जो होती है वो मां होती है। बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो मां होती है, जो उसको बड़े दिल से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से बच्चे को सिखाती है, बड़ी तुतलाती भाषा में भी सिखाती है। पिता भी सिखाता है, लेकिन पिता अब इसमें दिल के साथ अपनी बुद्धि को भी जोड़ता है। पिता के पास दिल है बच्चे के लिए, लेकिन अब वो उसमें अपने बुद्धि को जोड़ता है, हिम्मत भी देता है, ऊंचा भी उठाता है। लेकिन ये जो जीवन मिला है, इसमें जीना कैसे है? ये जो जीवन मिला, इसमें जीना कैसे है?
ये तुमको कोई सदगुरु सिखाता है, ये तुमको कोई सदगुरु सिखाता है। देखिए, शिवाजी महाराज में सब गुण विद्यमान थे। छत्रपति शिवाजी में सारे गुण थे, अंदर दबे थे, लेकिन वे गुण तभी एक्टिवेट हुए जब उनके जीवन में समर्थ गुरु रामदास का आगमन हुआ। तब सारे गुण शिवा में एक्टिवेट हो गए। ऐसे ही हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी गाथा है। जब रामकृष्ण परमहंस की कृपा विवेकानंद पर हुई, तो जो नौकरी मांगने आया था आदमी, विवेकानंद नौकरी मांगने आए थे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो क्या से क्या बन गए विवेकानंद, सम्राट बन गया। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है हमारा, ये प्राचीन भारत की गुरु शिष्य की जो परंपरा है, सदियों से, वैदिक कालों से, उपनिषद के युगों से, उसकी पावन स्मृति का दिन है, जो सतत धारा चल रही है। एक गुरु से ज्योति अपने शिष्य में हस्तांतरित होती है। गुरु अपने शिष्य, हजारों शिष्य में से किसी को चुनता है। उस गुरु के पास सवेरे मैंने जैसे कहा, सिद्ध तो बहुत होते हैं, अपने को जान लेते हैं, डूब जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते, लेकिन गुरु ऐसे लोगों पर भी बहुत काम करता है, मूर्ति की तरह, कि वे उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसके प्रेम को वे आगे आने वाली मानव तक पहुंचा सके।